हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की सीरीज। और बात करने वाले, ध्यान रखना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, टेंशन, प्रॉब्लम जो बच्चों के माइंड में है। चैप्टर सर हर एक चैप्टर्स प्रैक्टिस किया है, बट एक आइडिया, एक कॉन्फिडेंस नहीं है, एक एंडिंग टाइम पे रिवीजन कैसे करें, प्लस वो टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक्स कैसे, किस पैटर्न में, कहां से बनने वाला है। ध्यान रखना, स्पेशली उन बच्चों को मैंने टारगेट किया है जो एवरेज की कैटेगरी में है, या फिर अभी तक मैथ्स 1 या फिर मैथ्स 2 को लेकर टेंशन में आए हैं कि सर कौन से टॉपिक्स कैसे प्रैक्टिस करने हैं। तो सिंपल सा सजेशन, हर एक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया बच्चा सीधा PYQ से, प्लस टॉपिक बेस पे, जैसा कि थंबनेल में अपने को दिख रहा है। सर क्लास 10th मैथ्स 1 है, चैप्टर नंबर 1। अब कहां से स्टार्ट करें सर? प्रैक्टिस सेट 1.1 2 3 स्किप कर दो बच्चा, आप टॉपिक बेस पे जाओ। टॉपिक बेस पे जाना है। चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, हर एक बच्चा चैप्टर 1 में ऑप्शन के रखने की सोच रहा है। सिंपल सा टॉपिक बेस पे जब आप चीजें पढ़ोगे ना, तो इजी लगेगा। जैसे एक सिंपल सा, एक प्यारा सा टॉपिक है, डिटरमिनेंट्स आपका टॉपिक है, डे 1 में आज कवर करने वाला हूं। हर एक चैप्टर्स मैंने डे बाय डे सेटल किया है। जैसा टाइम मिलेगा बच्चा, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। गारंटी उसकी है कि अगर कोई बच्चा 100% अपना एफर्ट डालता है और हर डे जितना पॉसिबल हो सकता है हर एक चैप्टर का देखेगा ना, इजिली बोर्ड एग्जाम में बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव, ये सीरीज इसीलिए लाया हूं ना, एंडिंग टाइम पे भाई 1.5x स्पीड पे करके इजिली हर एक बच्चा देखे और एक बेस्ट स्कोर, बेस्ट बेनिफिट उठा सके। हर एक वीडियो की बात करने वाले चैप्टर नंबर 1 में डिटरमिनेंट्स एक प्यारा सा टॉपिक है, एक सिंपल सा टॉपिक है। हर एक बार बोले तो हर एक प्रीवियस ईयर में 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बना है डिटरमिनेंट से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, दो कंडीशन है, मल्टीप्लाई और डिवाइड आना चाहिए। सिंपल बोला गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस आना चाहिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट अगर आता है तो ये टॉपिक्स मतलब 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स हर एक बच्चे को मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 1 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया बच्चा जुलाई 19, 25, 22, मतलब यही सेम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है क्वेश्चन। सबसे पहले जिन बच्चों को डिटरमिनेंट्स पहली बार देख रहे हैं, पहली बार देखा तो क्वेश्चन देखो ना, क्लियर ऐसा बताएगा बच्चा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? ऐसा। अब देखो ना, इसको जिनको नहीं पता होगा मैं बता दूं, इस टाइप का कुछ ऐसा लाइन दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं बच्चा? इस लाइन को बोला जाता है मोड। और जैसे ही मोड दिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स करके ऐसा लिख के आ सकता है, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड के अंदर अपने टर्म्स दिए रहेंगे। जैसा यहां पे दिख रहा है बच्चा, 45 लिखा है, -7 लिखा है, 3 एंड -4 लिखा है। ध्यान रखना, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा टॉपिक है। क्या करना देखने का, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है। 5 का मल्टीप्लाई -4 में करने का, 5 का मल्टीप्लाई -4 में करने का। ध्यान रखना, हमेशा 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 माइंड में रख लो बच्चा, यहीं से स्टार्टिंग करने का। क्लियर है क्या? ऐसा ध्यान में नहीं रखा, 5 इंटू -4, क्लियर है क्या? और बीच में लगाने का माइनस। इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुन लो, लाइन क्या बोली गई है। मैंने बोला है सिंपल सा, ध्यान रखना, क्रॉस का कॉन्सेप्ट है। 5 इंटू -4, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई और बीच में लगा दो माइनस, -7 इंटू 3 या फिर 3 इंटू -7, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई का ही तो कॉन्सेप्ट है। और बीच में इंपॉर्टेंट याद रखना, माइनस का साइन आने वाला है, चीज ध्यान रखना। 5 इंटू -4 लिखने का बच्चा, और सेकंड 3 इंटू -7 लिख दो, या फिर -7 इंटू 3 लिख दो। मल्टीप्लाई आना चाहिए। 5 4 जा होता है 20, और लिखने का बच्चा पार्टी -20। क्लियर है क्या? 5 4 जा 20, माइनस है तो माइनस। अब इंपॉर्टेंट आगे जरा सुनो, माइनस माइनस प्लस, और 3 7 जा होता है बच्चा पार्टी 21। अरे क्लियर है क्या? 2 माइनस है, ध्यान रखना, 2 माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते टाइम हो जाएंगे पॉजिटिव। अब ध्यान रखना, -20 प्लस 21, इसका आंसर आएगा 1। और जहां पे 1 ऑप्शन दिख रहा है वो राइट ऑप्शन टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये राइट ऑप्शन है, इसको टिक कर दो। ये क्वेश्चन बना था 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब होता है बच्चा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो आई होप डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो, इंपॉर्टेंट है, देखने का कितने ईयर में पूछा है ये क्वेश्चन, नोट कर लो ये। और अगर ये नोट हो गया तो आगे भी भाई इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके PYQ में रखे गए हैं। सबसे इजी टॉपिक, हर एक बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन देखने का बच्चा, यहां पे मोड में अपने को नंबर से राइट द डिग्री ऑफ, राइट द, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। डिग्री ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट्स, यहां पे डिग्री बेसिकली पूछ रहा है।
डिग्री का मतलब सिंपल ध्यान रखना, आपके सिलेबस में मतलब क्लास 10th के सिलेबस में बच्चा जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं डिटरमिनेंट्स के, दो अपने रो है, दो कॉलम है। कितना रो कितना कॉलम? दो रो, दो रो दो कॉलम, ध्यान रखना, दो रो दो कॉलम है, ये अपना रो है, ध्यान रखना सिंपल सा, ये आपका रो है बच्चा और ये आपका कॉलम होता है। तो कितने रो बोले तो 1 2, दो नंबर दिए हैं और कॉलम में भी दो ही नंबर दिए हैं, तो डिग्री हमारी 2 होती है। ये याद रख लेना इधर पे, ये सिर्फ याद रखने वाला है, कोई सम सॉल्व करने वाला नहीं है। क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा गया था लास्ट ईयर में, इसका मतलब डिग्री वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, आपके सिलेबस में नहीं दिया बट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है डिग्री याद रखने का। 2 से ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है तो 2 ही आपका राइट आंसर रहेगा। अदरवाइज सिंपल सा देख लेना बच्चा, कितना रो कितना कॉलम, उसी के अकॉर्डिंग आंसर होता है। बट इन शॉर्ट आपके सिलेबस में दो रो दो कॉलम वाले ही क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर 2 ही रहेगा हमेशा। क्लियर है क्या? और ये क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मोड में मेंशन किया है बच्चा, मोड में, ये मोड में लिखा है 3 4 2 5। अभी जस्ट आपको बताया क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 5, 3 × 5 और बीच में रहेगा माइनस, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 4 × 2 लिख दो या फिर 2 × 4 लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिखो, आंसर तो वही आने वाला है। 3 5 होता है बच्चा पार्टी 15 एंड 4 2 होता है 8 और इसको माइनस किया तो आंसर मिला 7। 7 जहां पे भी आए ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, 7 ऑप्शन नंबर बी 7 हो जाएगा। तो आपको बोर्ड के आंसर शीट में ना बच्चा डायरेक्टली लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 बी ऑप्शन 7 राइट है, मतलब जो राइट ऑप्शन है वही लिखना है, ये सम सॉल्व नहीं करना, ये आपका रफ वर्क का पार्ट है। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना उसको एक्सप्लेन भी करते हैं, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्टली ऑप्शन लिखा तो भी फुल मार्क्स है, बट जो टॉपर्स होते हैं ना वो इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये 7 राइट ऑप्शन की तरह है, मतलब वो आंसर कैसा लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बी 7 और नीचे एक्सप्लेन करके उसको ऐसा बॉक्स में हाईलाइट कर देते हैं। ये किसके लिए है? टॉपर्स के लिए बच्चा, जिसको लगता है मैथ्स 1 में 35+ आ सकता है उनके लिए है, अदरवाइज सीधा सिंपल से आंसर लिखना, क्वेश्चन नंबर 3 बी 7 हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाओ, सब प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन में दिख रहा है बच्चा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे भी सेम वही क्वेश्चन है, मोड में मेंशन है 2 है 4 है 3 है बच्चा पार्टी और यहाँ पे है 5। तो अभी जस्ट मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होता है, 2 × 5 करने का बच्चा, 2 × 5 माइनस कर देने का, माइनस इंपॉर्टेंट, 4 × 3 कर देने का, 4 × 3, 2 5 होता है 10 माइनस 4 3 होता है बच्चा पार्टी 12, तो 10 - 12 किया तो आंसर आएगा -2। बड़े नंबर का साइन आएगा, ध्यान रखना, बड़ा नंबर कितना दिख रहा है बच्चा 12 और इसके सामने दिख रहा है अपने को माइनस, तो आंसर आएगा -2। -2 जिधर भी रहेगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये कहाँ पे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1A पहला ही क्वेश्चन, तो इसके आंसर डायरेक्टली लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन डी -2, इसी पैटर्न में आंसर लिख देना। क्लियर? तो नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन हट गया, ऑप्शन हट गया मतलब ये 1B या फिर क्वेश्चन नंबर 2 के बी में पूछा जाएगा, दो जगह पूछे जा सकते हैं, ये डिपेंड होगा देखने का, मार्क्स 1 मतलब 1 मार्क्स का है बोले तो 1B में ऐसा क्वेश्चन आया। अब सपोज ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो कैसे सॉल्व करना जरा ध्यान रखो, लिखने का बच्चा पार्टी सॉल्यूशन, मोड पहले क्वेश्चन कॉपी करने का, 5 - 3 -2 और ये हो गया बच्चा पार्टी आपका 1। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? आई थिंक नो डाउट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, 5 × 1 किया माइनस, इंपॉर्टेंट है ना, यहां से क्रॉस स्टार्ट होता है, 5 × 1 लिख दिया, माइनस आ गया पहले फॉर्मूले का, उसके बाद लिखा है बच्चा -2 × -3। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये कंपलसरी लगता है और ये दोनों ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस में लिख दो। 5 1 जा होता है बच्चा पार्टी 5, 5 1 जा 5, माइनस माइनस माइनस, कितनी बार माइनस है सर? 3 बार, 3 बार माइनस है तो आंसर माइनस ही लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और ये माइनस माइनस होता है। 2 3 जा हो जाएगा बच्चा पार्टी 6 और माइनस किया तो आंसर मिला -1। ध्यान रखना है, इसी पैटर्न में सॉल्व करना है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। और लास्ट में आंसर हाईलाइट करने का, आंसर लिखने का, पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, देयरफॉर the value of determinants is -1। ये हो गया बोर्ड में आपका लिखने का पैटर्न, जो भी आंसर आएगा लास्ट में लिख देने का। क्लियर है? कौन से ईयर में है? 24 में, 1 मार्क्स मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आया है क्वेश्चन, नोट कर लो ये।
और अगर ये नोट हो गया तो अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ। कभी का क्वेश्चन है बच्चा, मार्च 23 में ये क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन अपने को दिख रहा है। सिंपल क्वेश्चन देखो ना, 2 मार्क्स का है। कैसे करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। लाइन खुद बता रहे डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। अदरवाइज मैंने ऑप्शन बताया। तो बच्चा कैसे इसको बोर्ड एग्जाम में लिखने हैं, लिखने का सोल्यूशन, पहले तो क्वेश्चन कॉपी बच्चा 4 है, 2 है, 3 है और 7 है, कोई डाउट नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया। 4 इंटू 7 यहां से स्टार्ट होगा, 4 इंटू 7 और माइनस 4 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 3 करने का, या फिर 3 इंटू 2 कर दो तो भी आ जाएगा। 7 4 जा होता है बच्चा 28 माइनस 3 2 जा होता है 6, और इसको जब मैंने माइनस किया तो आंसर मिला 22। क्लियर है। और लास्ट में आंसर लिख देने का, देयरफॉर आंसर करके हाईलाइट कर देने का। पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, लाइन लिखने का, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 22। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। नोट कर लो इसको, कैसा लिखना है पैटर्न भी सिखा दे रहा हूं। क्लियर है क्या, और ये क्लियर है तो नेक्स्ट पे आ जाओ। डिटरमिनेंट्स में बेसिकली क्या करना है, हर एक बच्चों को एक आइडिया चल रहा है, बट प्रॉब्लम में आते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन में। टॉपिक इजी है बट एक्टिविटी में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ध्यान से सुन लो, हर एक बच्चा सुन लो भाई। एक्टिविटी में जो बॉक्स खाली दिख रहे हो बस वही फिलअप करना, एक्स्ट्रा कोई स्टेप कॉपी नहीं करना। मतलब जो एक्टिविटी का ये क्वेश्चन सपोज आपके एग्जाम में है, जैसा ये दिख रहा है क्वेश्चन ना, पहले तो ऐसा कॉपी कर लो। अब देखो इधर कितने मार्क्स का है, पहले तो ये डिसाइड करो। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जो बोर्ड का रूल है वो बच्चा एक बॉक्स फिलअप करने पे हाफ मार्क्स मिलता है। मतलब इस पे हाफ, यहाँ पे हाफ, हाफ और हाफ एक्स्ट्रा। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, पूरे सम को जैसा भी पीछे सॉल्व किया ना वैसा सॉल्व करने जाते हैं, मार्क्स कट हो जाएगा। ध्यान रखना, सिंपल है, जो बॉक्स खाली है बस उसी का मार्क्स मिलेगा और उतना ही फिलअप करना है। तो सबसे सिंपल आंसर है बच्चा, पहले एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट एक्टिविटी करने का। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने का, यहाँ पे इन्होंने लिखा 2√3। मतलब देखो ना, पहला डिटरमिनेंट्स पे हम लोग करते क्या, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं। मतलब अगला स्टेप आएगा सर 3√3, और इसको एग्जाम में ऐसा हाईलाइट कर देने का। मतलब ये मैंने अभी फिलअप किया है करके, ऐसा यहाँ पे लिखने का, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। ध्यान रखना, जो बॉक्स खाली दिख रहा है बस वही फिलअप करो। आगे लिखा है बच्चा -9 लिखा, तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये 3√3 फिलअप किया तो हाफ मार्क्स मिला, ये 2 को फिलअप किया तो हाफ मार्क्स मिला। ये सिंपल सा बोर्ड का रूल है। अब ये मल्टीप्लाई करके ना सीधा आंसर लिखना है। अब इसका मल्टीप्लाई एक रफ वर्क में आप कर सकते हो। देखो ना, 2√3 इंटू 3√3। बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगा ये मल्टीप्लाई। तो सिंपल सा रूल क्या हो, जरा समझो। रूट के बाहर जो नंबर है बच्चा, ये 2 मल्टीप्लाई सीधा इसके साथ हो जाएगा। मतलब 2 इंटू 3 क्या, 2 3 जा होता है बच्चा 6, और √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिक मैथ्स का रूल है, अगर कोई रूट वाला नंबर 2 बार है मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसका आंसर 1 बार हो जाता है, आंसर 3। तो 6 3 जा 18। इसका मतलब यहाँ पे फिलअप करना है बच्चा 18। हो सकता है कुछ बच्चों को ये लॉजिक नहीं समझाओ तो फिर से समझा देता हूँ क्या बोला। नंबर बाहर वाला बाहर के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 जा होता है 6। और देखो ना यहाँ पे सिंपल सा आप समझो, √3 कितनी बार है, 2 टाइम है, √3 इंटू √3। तो इसको बहुत बच्चे ऐसा लिखेंगे, 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट अगर नहीं समझता तो सिंपल ये याद रखो, 9 किसका स्क्वायर है। तो हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए सर 9 3 का स्क्वायर है, तो 3 बाहर आ गया। मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3। इससे बेस्ट है, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कोई रूट का नंबर अगर 2 टाइम है तो उसको 1 टाइम लिखा जाता है, मतलब 3। 18 और 18 माइनस 18 क्या बचा, तो मिलेगा 0। तो मार्क्स देखो ना कैसे मिला, हाफ 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 और हाफ। एक्टिविटी में कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करना, ये सब मत करना, ये भाई रफ वर्क का पार्ट है। आपको सीधा एग्जैक्ट कॉपी करना है, फिलअप जो किया बच्चा उसको हाईलाइट कर देना कि ये हमने फिलअप किया है, और सीधा सिंपल स्टेप है, हाफ ऑफ मार्क्स करके मतलब 2 आउट ऑफ 2 हर एक बच्चे को इजीली मिल गया। कौन से ईयर में पूछा था जरा देखो ना बच्चा, 22 में। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, और अगर ये नोट हो गया तो अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है क्वेश्चन, क्योंकि आपके सिलेबस में सर ऐसा क्वेश्चन तो दिया ही नहीं है। मार्च 19 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2B का ये क्वेश्चन पूछा गया है। जरा क्वेश्चन देखो ना बच्चा, 4 मोड में पहले सॉल्व कैसे करना हो जरा स्टेप देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, मोड में लिखा है बच्चा 4m और यहाँ पे 5 3, और इसकी ना वैल्यू दे के रखा है 22। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m।
सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, बहुत सिंपल सा स्टेप है, ध्यान रखना। कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड समथिंग, कोई भी एक, और उसकी वैल्यू पर दिया रहेगा डिटर्मिनेंट्स का। तो मतलब क्वेश्चन ये दिया है, अब आगे का स्टेप जो जैसा कर रहे थे ना वैसा ही करना है। 4 इंटू 3 लिखने का बच्चा, 4 इंटू 3 यही स्टेप था, माइनस 5 इंटू एम करने का बच्चा, 5 इंटू एम इक्वल टू दे के रखा है कि 22 आएगा, ऐसा खुद बता रहे, तो मतलब इक्वल टू 22 लिख दो। तो 4 3 जा होता है बच्चा पार्टी 12 माइनस 5 इंटू एम इक्वल टू 22। 12 यहाँ पे पॉजिटिव है, आगे साइन देखा जाता है प्लस है, शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस, माइनस कितना बचा 12, कोई डाउट तो नहीं, आई थिंक नो डाउट। नेक्स्ट स्टेप माइनस 5 इंटू एम इक्वल टू, माइनस कर लो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस किया तो आंसर मिलेगा 10। क्लियर है, 10 आंसर मिला, 5 एम के साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा डिवाइड। इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 डिवाइड बाय माइनस 5, देयरफॉर आंसर मिला -2। आंसर कितना मिला, 5 2 जा 10 और माइनस है तो माइनस लिख दो, देयरफॉर आंसर द वैल्यू ऑफ m इज -2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने समझ में आया, बहुत सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं दिया है, बट सिंपल सा कैसे करना वो पैटर्न सीख लो, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आता भी है तो भाई ये नंबर चेंज करेंगे, मेथड तो हमारा यही जाने वाला है जैसा भी आपने सीखा है। नोट करो बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नोट हो गया, तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और लास्ट आज के क्लास की क्वेश्चन होने वाली है। मार्च 20 में एक क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिला है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो डिटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक है 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे सिंपल सा कैसे सॉल्व करना बच्चा, देखो यहाँ पे लिखने का बच्चा सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, क्वेश्चन खुद बता रहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है। पहले तो क्वेश्चन कॉपी करने का 7/3, नेक्स्ट 5/3, 3/2 एंड 1/2, क्वेश्चन लिख दिया। ध्यान रखना फ्रैक्शन में दे, रूट में दे, कैसा भी दे, मेथड वही है जो हमने सीखा है। पहला नंबर लिखने का बच्चा 7/3 इंटू इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इनके साथ बोले तो 1/2, माइनस लिखने का इसका मल्टीप्लाई इधर बोले तो 5/3 इंटू 3/2, यही क्रॉस मल्टीप्लाई हमने सीखा है। मल्टीप्लाई करते 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस 5 3 जा बचा 15, 3 2 जा होता है 6। तो मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, मल्टीप्लाई तो सिंपल सा रूल है भाई, ऊपर वाले नंबर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई एंड नीचे वाले नंबर का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, बोले तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होता है। प्लस और माइनस के टाइम थोड़ा ध्यान रखना, स्टेप में भी मिस्टेक्स हो सकता है। अगर अपॉन का नंबर सेम है तो बच्चा 1 टाइम लिखा जाता है, अपॉन का नंबर सेम है तो 1 टाइम लिखा जाएगा, 7 - 15 कर देने का, 7 - 15। अब अगला स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 - 15, तो माइनस ही होगा और बड़े नंबर का साइन आएगा, माइनस करेंगे तो बच्चा आएगा -8 अपॉन हो जाएगा 6। और दोनों नंबर अगर ध्यान से मैं देखता हूँ तो 2 के टेबल में आता है, 2 से कैंसिल कर दो, 8 को कैंसिल किया बच्चा तो हो जाएगा 4, 6 को कैंसिल किया तो हो जाएगा 3, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो आंसर फाइनल कितना मिल रहा है -4/3, और आंसर लास्ट में हाईलाइट कर दो, कैसे, the value of determinants is -4/3, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन ध्यान रखना, सबसे इजी है, हर एक बच्चे को प्रैक्टिस कर लेंगे भाई, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो इसी में से या फिर इसके जैसा ही एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आपके सिलेबस में होने वाला है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन सा फील हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कोई ऐसा टॉपिक मैथ्स 1 हो या फिर मैथ्स 2 हो जो आपको टफ लग रहा है, जिससे आपको प्रॉब्लम है, जिसको आपको देख के टेंशन सा फील हो रहा हो, तो नीचे कॉमेंट में ऐड करना, पूरा डिटेल पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। क्लियर है, तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहां पे हम मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 की सीरीज को इसी तरीके से कंटिन्यू रखने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।